So, what is plasma? A plasma is a hot ionized gas consisting of approximately equal numbers of positively charged ions and negatively charged electrons. और समवेयर जो है हम इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, जब हमारे पास जो है इक्वल नंबर ऑफ आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा इज़ अ न्यूट्रल. सो प्लाज्मा इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो हम इसकी जो बेसिकली जो हिस्ट्री है वो भी पढ़ेंगे. प्लाज्मा इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स जेली और मोल्डेबल सब्सटेंस. इसको जो है मोल्डेबल है, ये एक फॉर्म से जो दूसरी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं हम इसको. प्लाज्मा इज वन ऑफ द फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर एंड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय केमिस्ट आयरविंग लैंगमोयर इन 1920. सो सबसे पहले इन्होंने इसको 1920 में डिस्क्राइब किया था. इस बिहेवियर इज सिग्निफिकेंटली यूनिक. An interesting fact that most of the material in the visible universe, as much as 99.9% according to some estimate, is in plasma state. अब ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूनिवर्स में अबाउट 99.9% जो है हमारे पास हर चीज़ जो है वो प्लाज्मा से बनी है. प्लाज्मा जो है अगर देखा जाए, जो हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में जो है हमारे पास प्लाज्मा पाया जाता है. सॉलिड स्टेट में हमारे पास प्लाज्मा कहाँ होता है? ये हमारे पास जो है वेल्डिंग आर्क्स के लिए यूज़ होता है, जैसे अभी मैंने लाइट्स का बताया, ये लाइट्स में यूज़ होता है हमारे पास. तो उसके अलावा गैशियस फॉर्म में कहाँ होता है? गैशियस फॉर्म में भी हमने बात की थी सोलर विंड्स में, जो अर्थ की जो है अराउंड होती हैं सोलर विंड्स, ये उनके उनमें होता है गैसियस फॉर्म में प्लाज्मा. और लिक्विड फॉर्म में हमें पता है ब्लड में जो है प्लाज्मा होता है. सो ये तीनों स्टेट्स में आ गया मैटर की. सो टू सम एक्सटेंट वो अगर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं बस डिफरेंस होती हैं, वरना हमारे पास जो है टू सम एक्सटेंट 99.9% जो है पूरा यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है. स्टार्स, सन, गैलेक्सीज, अननाउन स्पेस, हमारे पास जो है ये हमारे पास कलरफुल क्लाउड्स होते हैं, ये सब के सब जो हैं टू सम एक्सटेंट जो है हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में है, ये प्लाज्मा से बने हुए हैं. प्लाज्मा हैज़ इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम. उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा की टाइप्स आ जाती हैं. इसकी दो टाइप्स होती हैं, हॉट प्लाज्मा या कोल्ड प्लाज्मास. हॉट प्लाज्मास को हम नेचुरल प्लाज्मास भी बोलते हैं और कोल्ड प्लाज्मा को जो है हम आर्टिफिशियल प्लाज्मास भी बोलते हैं. सो हॉट प्लाज्मा क्या होते हैं? एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वैक्यूम. या तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्रिएट होता है, एग्जिस्ट करता है, या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे. इट डू नॉट रिएक्ट रैपिडली बट इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट. इट वेपराइजेज एवरीथिंग. तो इसकी सिंपल में अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि सूरज में हर टाइम जो है हमें पता है कि धमाके होते हैं, सुना होगा सिंपल वर्ड्स में आपने, गैशियस के जो हैं बर्स्ट होते हैं. सो वो क्या चीज़ है, वो कौन सी गैसेस हैं? वो बेसिकली प्लाज्मा की ही बात हो रही होती है. इसमें हमने हाइड्रोजन और हीलियम की बात की होगी कि उनके होते हैं. तो जब वो जो है बर्स्ट होते हैं तो वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इट नियरली इक्वल्स टू द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा. और वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि हमें पता है कि जैसे जैसे हम सूरज के जो है करीब जाते जाएंगे, हर चीज़ जो है वो वेपराइज होती जाएगी. सो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं हॉट प्लाज्मा की? इन स्टार्स एंड इन सन. इसके अलावा इसकी एग्जांपल है एक नेब्यूला. नेब्यूला होते हैं गैस क्लाउड्स होते हैं, कलरफुल क्लाउड्स होते हैं. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना क्लाउड्स की पिक्चर्स दिखाऊंगी ये कैसे होते हैं. उसके बाद जो है कोल्ड प्लाज्मा, ये क्या होते हैं? इट इज़ क्रिएटेड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस एज इन नियॉन साइंस. प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेंटेन आउटसाइड द वैक्यूम. इसको जो है अगर हम लो टेम्परेचर पे वैक्यूम के बगैर बनाना चाहें तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. कोल्ड प्लाज्मा की एग्जांपल क्या होती हैं? प्लाज्मा टीवीज़ होते हैं, प्लाज्मा टॉर्च होती हैं हमारे पास. इसके अलावा जो थंडर स्टॉर्म होते हैं, ये सारी इसकी एग्जांपल में आते हैं. मतलब जिनको जो है आर्टिफिशियल प्लाज्मा जिसको हम खुद बना सकते हैं सिंपली. प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आल्थो प्लाज्मा इंक्लूड आयन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम, इट इज़ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल. अगर जो है इसमें बेशक हमारे पास न्यूट्रल एटम है, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो इक्वल में हैं, तो इसलिए अगर मैक्रोस्कोपिकली बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है न्यूट्रल होगा. इलेक्ट्रॉन्स आर आयन, आयंस आर इक्वली बैलेंस्ड. अ प्लाज्मा मस्ट हैव इन sufficient number of charged particle as a whole. It exhibit a collective response टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब इसमें जो है सफिशिएंट नंबर्स ऑफ आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी दोनों को रिस्पॉन्स करेगा. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द प्लाज्मा जनरेट फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक करंट. सो ये जो है इसकी मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है फील्ड्स क्रिएट करती हैं. दिस कम्प्लेक्स बिहेवियर मेक्स प्लाज्मा यूनिक. सो इस बिहेवियर की वजह से जो है हम कहते हैं कि प्लाज्मा इज़ अ यूनिक स्टेट ऑफ मैटर. नाउ हाउ प्लाज्मा इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी गैसेज.
Plasma is different from a gas because it is made up of group of positively and negatively charged particles. In neon gas, electrons are all bound to the nucleus. अब ये हमारे पास जो है एक ऑर्डिनरी गैस है जिसमें हमारे पास एक एटम है, जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लाज्मा की बात करें, इसी गैशियस फॉर्म को हम हाईएस्ट टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास ये इनका जो बॉन्ड है ये टूट जाता है और हमारे पास जो है नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं और इसी तरह से जो है ये फिर हमारे पास प्लाज्मा बन जाता है। एंड आयोनाइज गैस टू बी प्लाज्मा हैज़ फुलफिल 3 कंडीशंस। अगर हमारे पास जो है कोई भी एक आयोनाइज्ड गैस है, उसको हम चाह रहे हैं कि वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस हैं, ये फुलफिल होनी चाहिए। लैम्डा डी इज़ लेस देन टू द लेंथ, जबकि जो लैम्डा डी है ये हमारे पास एक लेंथ के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एन डी जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और जो है प्लाज्मा की फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन जो है कोलिजनल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है अगर इस तरह की फॉर्म में है हमारे पास पार्टिकल्स तो वो कोलाइड भी तो करेंगे। सो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि कोई भी आयोनाइज गैस को प्लाज्मा होना चाहिए, सो उसके लिए हमारे पास जो है प्लाज्मा की फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कोलिजनल फ्रिक्वेंसी से।